जितना लेडीज है सबका सुरक्षा चाहिए, बाल बच्चा का चाहिए, तो दे रहे हैं मोदी जी। हम लोग क्या साथ है मोदी जी के साथ, सुशासन की ओर जा रहा है, विकास के नाम पे वोट करेंगे। अच्छा, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम नुक्कड़ चर्चा पंचायत मंच से लोकसभा सदन तक। इसमें हमेशा मैं दिखाता रहा हूं कि जनता का रुख क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है। हालांकि आप जब कैंडिडेट से बात करेंगे तो कैंडिडेट का सीधा कहना होता है कि मैदान में कोई नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है कि त्रिकोणीय संघर्ष है। तो त्रिकोणीय संघर्ष में हमने दिखाया है कि पूर्णिया के जितने भी प्रखंड हैं वहाँ के जनता का मूड क्या है, जनता जनार्दन किनको आशीर्वाद दे रही है, ये बखूबी आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन अभी मैं पूर्णिया शहर में खड़ा हूँ, पूर्णिया शहर के पॉलिटेक्निक चौक पे खड़ा हूँ और यहाँ पे जानता हूँ कि इस बार जनता जनार्दन किनको आशीर्वाद देना चाह रही है, उनका मुद्दा क्या होगा। तो बहरहाल आप वोटिंग करेंगे? हाँ, वोटिंग करेंगे। वोटिंग करेंगे। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार? क्या मुद्दा होगा? हम लोग तो फुल छाप जानते हैं। अच्छा, हम आपसे छाप नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे कैंडिडेट नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं मुद्दा क्या होगा। मुद्दा होगा विकास का या विकास का या जो विकास का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा होगा। तो आप राष्ट्र के मुद्दा को देख रहे हैं। स्थानीय मुद्दा, स्थानीय विकास, स्थानीय विकास तो यहाँ है ही। अच्छा, स्थानीय विकास है ही है, यानी पहले से स्थानीय विकास हुआ है। उनका इलेक्शन छोड़ पे है, अभी तो वहीं के ना इलेक्शन है, अभी वही का इलेक्शन है। तो इसलिए देश का आप जो है विकास देखेंगे, केंद्र का विकास देखते हुए वोटिंग करेंगे। तो केंद्र के यहाँ पे प्रत्याशी कौन है? ये कौन है यहाँ का प्रत्याशी? संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा से जनता कितना खुश है ये बताइए। जनता, बहुत सारे जनता का कहना है कि हमने उसको देखा ही नहीं, सांसद हमारे बीच आया ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं। आप देखे हैं? हाँ, देते हैं। आप देखे हैं विकास हुआ है। तो बहरहाल अब आते हैं दूसरे यहाँ पे। चूँकि नुक्कड़ में खड़ा रहूँ और चाय का दुकान मिल जाए, चाय के दुकान पर चर्चा ना हो तो ये नाइंसाफ़ी होती है। तो चाय वाले चाचा से हम पूछते हैं, चाचा आप क्या वोटिंग करेंगे इस बार? वोटिंग करेंगे, किसको देना होगा वोटिंग तो नहीं, हम ये नहीं कर रहे किसको देना है आपको। देना जिसको देना हमको देने करेंगे। और ये बात है कि हम नीचे नहीं देखते हैं, ऊपर वाला देखते हैं। नीचे वाला हमको कोई, आप सीधे ऊपर वाले को देखते हैं, यानी ये सारे में मोदी बिना नामुमकिन है सब कुछ आपने कहा। अब यहाँ पे हमारे बीच और चाचा जी हैं, इनसे जानेंगे कि चाचा जी आप वोटिंग करेंगे तो क्या चीज़ देखेंगे, आपका मुद्दा क्या है? सरकार नरेंद्र मोदी अपना जगह पर ठीक है। हाँ, नरेंद्र मोदी ठीक है, अपना जगह पर ठीक है। जितना भी नेता है बिचौलिया है, हाँ, ये बिहार को सुधरने नहीं देता है। तो बिचौलिया आपका जो है ये संतोष कुशवाहा है, ये नहीं सुधरने देता है। सुधरने जब सबसे बड़ी बात है, कहीं कुछ अगर कोई तरह दिक्कत होता है तो सुनते सुनेगा और तब कहेगा नहीं, इसका जिला का अधिकारी जो भी है वो भी कहता है कि अच्छा इसका जो होगा डिसीजन हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा, आशा दे करके चले जाता, मगर होता है कुछ नहीं। अच्छा, होता कुछ नहीं, आशा दे करके चले जाते, होता कुछ नहीं। तो कौन आएगा जो हो जाएगा सब? कौन आएगा? तो इसमें ये भारत में जो भी है बढ़िया नेता को चुनना चाहिए, बढ़िया नेता को रखना चाहिए। भारत में सबसे बढ़िया राहुल गांधी, उसी को चुनना चाहिए। तो राहुल गांधी है तो वो भी सही है, तो और बढ़िया। तो राहुल गांधी आएगा आपका पूर्णिया का विकास करने। वो तो राहुल गांधी तो है ही, मगर सबसे बड़ी बात है कि नेतागिरी जो नेतागिरी करता है, अफसरशाही जो होता है, यही एक तो बड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तब पूर्णिया का विकास क्या करेगा राहुल गांधी? अब राहुल गांधी कर आप ही ना नरेंद्र मोदी ना अपन चुनेगा ना, नरेंद्र मोदी चुनेगा। तो पूर्णिया का विकास में अभी 3 कैंडिडेट खड़ा है। चुनावी दौर में त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है। तो आपसे कौन ज्यादा लोकप्रिय है ये बताइए। ये हमारे हिसाब से जो तीनों में जो एक संचालक को चलाएंगे वही होना चाहिए। कौन चलाएंगे तीनों में? आपको कौन लगता है? तीनों में चुने देखिए, पप्पू यादव भी है, कुशवाहा भी है, ये भी जितना कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तीनों में जनता ने चुन लेगा कि कौन हमको होना चाहिए। आप भी जनता है, आप हमको ये बताइए कि आपके हिसाब से विकास कौन करेगा, धरती पर कौन लाएगा विकास? हवा हवाई में बात कौन नहीं करेगा, ये जानना चाहते हैं। हवा हवाई में तो सब बात करता है, हाँ, टोटल बात करता है। नरेंद्र मोदी भी मानेगा
सब कुछ को चला रहा है, देखते हुए वो भी चल रहा है, नेते पर वो भी चल रहा है, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई जहाज चला दिए पूर्णिया में, हवाई में। उसके ढिलाई से ना ये चीज हो रहा है ना। तो आपके हिसाब से अभी जो है धरातल पे कैंची चलेगा? नहीं, सब पे कैंची चल रहा है। अब कैंची चले कि हाथ छाप चले कि कमल फूल छाप चले, आखिर कोई न कोई तो चलबे करेगा। कौन चलेगा? कैंची चलेगा कि कमल फूल चलेगा? हम जरा ये कि तीर चलेगा? कौन चलेगा? जो काम अच्छा होगा वही करना। कौन करेगा ये बताइए? चाहे कुशवाहा हो, चाहे बीमा भारती हो, अच्छा कि ये है। बहरहाल आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है निवर्तमान सांसद से खुश नहीं है। ये जो है इनके वक्तव्य से ये निकल रहा है। तो ये इन्होंने क्लियर नहीं कहा, लेकिन इनका मोटिव आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस ओर है। इनका मोटिव आपको समझ में आ गया होगा। तो और हमारे बीच में एक युवा है। वोटिंग करोगे? पहली बार वोटिंग करोगे या फिर पहले भी वोटिंग? दूसरी बार तो वोटिंग करोगे, युवा हो, क्या सोच करके वोटिंग करोगे? कि हमारी पूर्णिया का विकास होना चाहिए। पूर्णिया का विकास होना चाहिए। तो पूर्णिया का विकास जो है, विकास पुरुष के रूप में कौन आए कि पूर्णिया का विकास करे? अभी तो मेरे नज़र में तो बस पप्पू यादव। आपके नज़र में पप्पू यादव जी आ रहे हैं, वो जो है विकास करेंगे। तो आखिर ऐसा क्या खासियत है पप्पू यादव में कि वो विकास करेंगे, पूर्णिया का विकास कर पाएंगे? क्योंकि देखिए खूबी है कि जो हमारे नेता कैसा हमारे आवाज़ को सदन तक बखूबी पहुँचा। चलिए, आपके बातों से मैं सहमत हूँ कि वो सदन तक बातों को पहुँचा सकेंगे, लेकिन आपको ये पता है कि उन्होंने निर्दलीय यहाँ से नॉमिनेशन करवाया है, और अगर वो जीत भी जाते हैं तो सरकार में वो शामिल अगर नहीं होते हैं तो आपकी आवाज़ को सदन तक कैसे पहुँचा पाएंगे? जैसा इसका जवाब दीजिए, कैसे पहुँचा पाए? हाँ, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, सदन में जाएंगे और आवाज़ उठाएंगे। सदन में जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे और विकास करेंगे। बहरहाल पूर्णिया के हैं, आप वोटिंग करिएगा? क्या देखिएगा वोटिंग में? महंगाई बढ़ा है कि घटा है? आप अल्ट्राटेक का लगाए हैं, यानी आप मजदूरी करते हैं या ठेला चलाते हैं या अल्ट्राटेक एजेंसी? तो महंगाई बढ़ा है कि घटा है? महंगाई बढ़ा हुआ। तो महंगाई को घटाने के लिए किनको आप सांसद बनाना चाहिए? जो होगा आप ये बताइए कि कौन बेहतर कैंडिडेट यहाँ पे नजर आ रहा है? कौन कर रहा है? हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। कौन कर रहा है? हमको तो लग रहा है कि बीमा भारती कर रही है। अब कौन कर रहा है? कौन चल रहा है? कौन कर रहा है? हमको दिखाई नहीं दे रहा। हमको दिखाई दे रहा कि बीमा भारती कर रही है। बीमा भारती आ रही है, रोड बनवा रही है, विकास कर रही है, और जो है सबको घर घर जा रही है, सेवा दे रही है। आप कहते हैं कर रहा है, कौन कर रहा है? चलिए, कौन कर रहा है? पप्पू यादव। हाँ, तो पप्पू यादव पे आपका ताला लगा तो यही कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है? अभी कुछ नहीं कहेंगे। वोटिंग नहीं करिएगा? वोटिंग नहीं करिएगा? वोटिंग नहीं करिएगा? वोटर आई कार्ड में आपका नाम नहीं है? नाम है। तब नाम है, राशन कार्ड उठाते हैं आप? राशन उठाते हैं? राशन उठाते हैं। कौन देता है राशन आपको? मोदी देता है। अच्छा, मोदी देता है राशन। तो मोदी अगर राशन देता है तो आप हमको ये बताइए कि मोदी अच्छा है कि खराब है? मोदी जी देश के लिए भला करते हैं, तो ये बताइए कि क्या मोदी जी का कैंडिडेट यहाँ पे जो है संतोष कुशवाहा है, वो जो है पूर्णिया का विकास करते हैं? करता है, कभी करता है, मिलने आता है, कभी मिलने भी आते हैं, कभी विकास भी करते हैं। और जब मिलने आते हैं तो आप क्या उनसे खुश हैं? खुश है, नहीं है उससे। कितना आदमी खुश का छोड़ दीजिए, आप खुश है? आपको लगता है कि एक बार उनको और मौका देना चाहिए? एक बार मौका। तो बहरहाल इनका कहना है कि मोदी के काल में विकास हो रहा है, मोदी जी इनको अनाज दे रहे हैं, और यहाँ के जो मोदी जी के प्रतिनिधि कर रहे हैं उनको एक मौका देना चाहिए। तो पान दुकान है यहाँ बगल में, तो पान दुकान वाले भैया का जानते हैं कि क्या इनका विचार है, ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। आप क्या कहेंगे भैया?
वोटिंग को लेकर? लेकिन यही बोल रहे हैं जो कि हम लोग जो चल रहे हैं शांति वातावरण, बिजनेस शांति वातावरण में चल रहा है। आप देखिए इशारे ही इशारे में कहीं और इशारा आपने कर दिया। चलिए विकास भी मिला जुला करके हो रहा है, तो यानी जो है पूर्णिया का विकास हो रहा है, बिजनेस शांति माहौल में हो रहा है। तो एक बार चाह रहे हैं कि फिर से वही तो आने का वाला टाइम में तो पता लग ही जाएगा। यानी आने वाला समय में पता लग जाएगा। आपका विचार है कि फिर से वही आ जाए। तो बहर दिल में है, कोई जो है कहता है, कोई छिपाता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा कह दिया कि दिल में है, कोई कहता है, कोई छिपाता है। आइए टपरी पे फिर खड़े हैं और आइए इनसे जानते हैं कि इस बार जनता का क्या रुख होगा और ये वोटिंग करेंगे तो ये क्या देखेंगे और क्या देख करके वोटिंग करेंगे। इस बार क्या जनता का रुख होगा, क्या वोटिंग करेंगे, क्या चीज़ को देख कर? जनता को तो क्या बोले, जो कि देखना तो चाहिए विकास पे। जनता यहाँ पे जाति पाति पे आके देख रहे हैं, जाति देख रहे हैं। हाँ, जो फलना मेरा आदमी है, मेरे जात का है, फलना है। लेकिन जनरल आदमी जो शहर में रहने वाले हैं वो लोग अपना विकास के आधार पे ही वोट करेंगे। और जो विकास हो रहा है हम लोग चाहेंगे वो विकास रुके नहीं, विकास के रफ्तार और आगे बढ़े। चलिए, आप नक्सल में सब बात करती है, लेकिन कुछ जनता ये भी देख रहे हैं कि कोरोना काल में फलना आदमी आते हैं, हमको जो है मदद करके चले जाते हैं 5,000। तो ये कमियां तो विकास विकास पुरुष आप जिसको कर रहे हैं उनमें तो दिख रहा है ये कमियां। हाँ, वो कमियाँ थी, लेकिन यहाँ पे न ही कोई सुविधा में कोई कमी आई सरकार की तरफ से। रेगुलर यहाँ पे मतलब जो है दवाई का पूरा इंतजाम किया गया, प्लस जिनके पास खाने का आर्थिक परिस्थिति खराब थी उनको खाना मुहैया कराया गया, सारा चीज़ कराया गया। आदमी सभी किए हैं, अब कोई किन्हीं का नाम हो जाता है, किन्हीं का नाम नहीं। तो शहर का विकास उन्होंने किया है, सरकारी फंड जितना मिलना चाहिए था वो मुहैया करवाए हैं, और लेकिन लोगों के बीच में नहीं गए हैं। हाँ। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि ये विपक्ष में है तो इनका काम ही था लोगों के बीच में जा करके अपना ये करना। देखिए, जहाँ तक है लोगों के बीच में जाना, जी, एक सांसद प्रतिनिधि को ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक घर में जाके वो विजिट करे। सांसद प्रतिनिधि अपने अनुसार शहर का विकास करे, जो कि विकास हुआ है पूर्णिया में। कौन आदमी बता सकता था कि पिछले मतलब 10 साल में मतलब जो है सीमांचल जैसी छोटी सी जगह पूर्णिया, जिसे आज बहुत आदमी जान रहे हैं और भी जगह जान रहे हैं, और सीमांचल जैसी छोटी जगह पे मेडिकल कॉलेज होना, बीटेक की कॉलेज होनी, इंजीनियरिंग कॉलेज होना, गैस पाइपलाइन बिछना, ना आपका जाके नाला होना, सभी जगह गली गली में नाला बन गया है। अच्छा, ये सब चीज काम तो सारा हुआ है, काम यही है विकास, मेन विकास। और आदमी को क्या चाहिए? ये विकास हुआ, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मुद्दा बन रहा है कि कभी धरना पे बैठे हैं क्या, कभी कोई चीज का डिमांड किए हैं क्या? धरना पे बैठने की जरूरत नहीं है ना, बिना धरना का ही हो जाता है। धरना पे ही थोड़े है। धरना पे बैठते बैठते केजरीवाल जी तिहाड़ में बैठ रहे हैं। अच्छा, धरना पे बैठे बैठे तिहाड़ में हाँ, तो चलेगा। क्या करें, उनको भी बैठा दे और फिर सेंट्रल जेल पे भी उनको डलवा दे। हो रहा है, विकास हो रहा है, लोग को काम नजर आ रहा है, जिसको नहीं नजर आ रहा है। क्या नाम हुआ? राजा और ये देखिए राजा भौमिक जी ने कितना सुंदर बात कहा कि हर विकास के नाम पे जो है धरना पे अगर ये नहीं बैठ रहे हैं तो धरना पे बैठते बैठते केजरीवाल पहुंच गए जेल, तो क्या इनको भी पहुंचा दे जेल? तो ये जो है हम तो इन्हें गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग जैसे कॉलेज आते हैं तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक चौक में सबसे अच्छा चाय इन्हीं का। तो हम लोग को क्या है, जैसे घर क्या है, हम लोग रूम में यहाँ पे रहते हैं, तो शाम में निकले तो यहाँ पे बैठते हैं तो अच्छा लगता है, उनकी बातों से अच्छा लगता है। बहुत खूब, चाय अच्छा लगता है। चाय पे अब राजनीतिक चर्चा थोड़ी हो जाए। हाँ, युवा हो हाँ, आप वोटिंग करोगे इस बार करेंगे। अगर वोटिंग करोगे तो आपका मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा तो यही रहेगा कि बेरोजगारी हटाएं और देश को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 1 लाएं। इस बार हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। तो बेरोजगारी हटाए तो लोग कह रहे हैं कि आप मोदी जी को लाने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी हटाने के लिए लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हैं तो बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। अब लोग ये भी कहने लगे हैं सैया बहुत कमात है, महंगाई डाइन खा जाए। देखिए, एक बात ये भी है, जैसे ये देश
अभी कांग्रेस के हाथ में है तो ये देश बिक जाता। अभी मोदी के हाथ में था तो मोदी जी ने धारा 370 राम जी का एक महल बनवाया, देश के लिए बहुत कुछ किया। देश नंबर 1 नहीं नंबर 3 में तो आया, धीरे धीरे नंबर 1 में आएगा। अच्छा, मंदिर बन जाने से बेरोजगारी घटेगी क्या? आपको ये भी बात पता है, जो कि हनुमान मंदिर है, महावीर मंदिर पटना में, तो उसके फंड से 5 हॉस्पिटल चल रहा है। आपको पता है वो छोटा सा मंदिर है, उससे कैंसर का और कितना हॉस्पिटल चल रहा है, हमारे गुरुजी जानते हैं। और एक मंदिर जो बना है ये अयोध्या में, इस मंदिर से कितना स्कूल चलेगा, कितना हॉस्पिटल चलेगा, आपको समझ में आ रहा है? कितना बड़ा बात है। रोजगार भी देगा मंदिर। विपक्ष तो ये कह रहे थे कि मंदिर को वहाँ पे बंद कर दिया जाए और हॉस्पिटल बनाया। गलत बात है। एक महावीर मंदिर के चलते 5 मतलब हॉस्पिटल चल रहा है। आप जान रहे हैं पटना में जो महावीर मंदिर है, पटना जंक्शन के बाहर में कैंसर का चल रहा है, बहुत तरीके का, इतना तो हमको नहीं पता है। 5 गो चल रहा है। अयोध्या के मंदिर से कितना हॉस्पिटल चलेगा, कितना इस बार आदमी को रोजगार मिलेगा, कितना आदमी बाहर में चुनरी बेचेगा, तो वो लोग को रोजगार। इंडिया और एनडीए में जो है काफी घमासान है। इस बार क्या लग रहा है कि कौन फिर जो है सत्ता में आएगा? देखिए, मोदी जी ही सत्ता में, मोदी जी ही सत्ता में। अच्छा, एक चीज बताइए, आप युवा हैं, आपने रोजगार का तो दे दिया कि चुनरी बेचने वाले भी रोजगार होते हैं, लेकिन जब आप पढ़ लेंगे, इंजीनियरिंग कर लेंगे, आप पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं, आपका फाइनल हो जाएगा, तो चाय बेचेंगे क्या? जब आपको जो है नौकरी नहीं मिलेगा तो चाय की दुकान खोलेंगे आप, बेचेंगे, तो फिर रोजगार कहाँ है देश में? आपने बात उठाई मंदिर, आपने बात अब दूसरा बात मैं रोजगार को आपने बात उठाई मंदिर पे। पहले बात ये सुनिए, पहले आपने बात उठाई मंदिर पे, जो आप बोले मंदिर बंद कर दिया जाए, ये बहुत गलत बात है। आपको बताया ना 5 मंदिर से, एक मंदिर से 5 हॉस्पिटल चल रहे हैं। ये तो पूरे आप देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा मंदिर 500 साल का युद्ध हुआ था हिंदू मुसलमान में, 500 साल का, तब जाके ये मंदिर बना है। तो चलिए, आप सोच सकते हैं कि कितना आदमी को रोजगार मिलेगा। चलिए ठीक है, मंदिर से रोजगार मिल गया, आपके बातों से सहमत हूँ, लेकिन जो है ये मेरा प्रश्न ये था कि आप जब फाइनल कर लेंगे पॉलिटेक्निक, हम यही पहचान गुरु जी के, आपका फाइनल हो जाएगा और पॉलिटेक्निक, जब रोजगार नहीं मिलेगा तब आप चाय का दुकान खोलना नहीं रोजगार मिलेगा, आपको ये विश्वास है रोजगार मिलेगा। तो अच्छा, ये स्थानीय तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके जो प्रतिनिधि है, मोदी जी के जो प्रतिनिधि हैं लोकसभा क्षेत्र में, तो क्या लगता है आपको उनके संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो एक मोदी जी पे भरोसा करते हैं। तो मोदी जी को देख करके यहाँ के स्थानीय लोगों को आप सपोर्ट कर देंगे जो उनके प्रतिनिधि है, यही कहना चाह रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज सिंह। धीरज सिंह। मैम, इस बार वोटिंग का क्या मुद्दा होगा पूर्णिया लोकसभा चुनाव में? मुद्दा यही होगा हम लोग का, औरत का जितना लेडीज है सबका सुरक्षा चाहिए, बाल बच्चा का चाहिए, जो दे रहे हैं मोदी जी, जो मोदी जी दे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी आए। पूर्णिया में कौन है? पूर्णिया देश में मोदी जी आए, पूर्णिया में कौन है? बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ नहीं, तो यहाँ पे अलायंस, हम पटना में रहते हैं। हाँ, माने बीजेपी का कैंडिडेट अलायंस के तौर पे जो जी है, तो एनडीए का प्रत्याशी संतोष कुशवाहा है, तो उन्हीं लोगों को आप लोग वोट करने वाले। तो मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, उनको देखते हुए वोटिंग होगा इस बार महिलाओं का। क्या नाम हुआ आपका? क्या कुछ कहेंगे मैडम, इस बार पूर्णिया का माहौल क्या है? पूर्णिया किधर जा रहा है? हम लोग क्या साथ है, मोदी जी के साथ सुशासन की ओर जा रहा है। तो पूर्णिया में किनको वोट करेंगे? मोदी जी के नाम पे वोट होगा। मोदी जी सपोर्ट में जो रहेंगे उनको करेंगे। आप क्या कहेंगे मैडम? आप भी मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे? पूर्णिया में बदलाव वगैरह नहीं होगा, जो वर्तमान में सांसद है वही रहेंगे, विकास के नाम पे वोट करेंगे। अच्छा, मोदी जी देश में क्या क्या कुछ काम किए हैं? जैसे आप लोग घरेलू महिलाएं हैं, कामकाजी भी हैं, घरेलू भी हैं, एक दो को काम भी गिना दीजिए। मुखिया भी थी, अब मुखिया भी रही है आप। अच्छा, आप अपने पंचायत का जो विकास होना था वो कितना हो पाया इस 5 वर्षों के कारण? 10 वर्ष
विकास हुआ। बहुत विकास हुआ है। मोदी के रीजन में बहुत काम हुआ है और आपके रीजन में भी बहुत काम में हुए। तो आप तो बहरहाल इन्हीं के साथ आप तमाम सूदी दर्शक को नुक्कड़ चर्चा पंचायत मंच से लोकसभा सदन तक में आज इतना ही। आप तमाम को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ।